पारदर्शिता के साथ में आपको दिखाएंगे कि सिस्टम क्या है। दम है कितना दमन में तेरे, मेरे अकेले की आवाज शायद सिलक के साथ सुन रहे होंगे। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे। यही तो आपकी दिखावट है कि जेल का नाम आते ही आप लोगों की यानी कि बोलने की जो हिम्मत थी वो खत्म हो गई। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे। इसी प्रकार से आप लोगों को साथ देना होगा, तब जाके हमारे भाई को कोई न्याय मिलेगा। और मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी ही बातें रखूंगा कि मैं लॉ कर रहा हूं और मैं एक लॉ के दायरे में, कानून के दायरे में रह के आप लोगों तक मैं बात पहुंचाना चाहूंगा कि न्याय प्रणाली जो है आज की तारीख में वर्तमान जो पोजीशन है उसको देखना होगा। और मैं विशेष रूप से पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहूंगा कि आपके लिए तो ये अवसर है, एक मौका है कि आप अपनी छवि को सुधार सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी के सामने, हर सोसाइटी के सामने, हर समाज के सामने आपका जो चेहरा है वो चोरों की भांति बन चुका है। आपके सामने यानी कि जो जितनी प्रकार की सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल एंड माइनॉरिटी, देश में तमाम तरह के लोग जो है उनके सामने पूरे भारतवर्ष की जो पुलिस है उनका जो चेहरा बना रखा है वो है पुलिस बिल्कुल ही चोरों की भांति। और उनको ये अवसर मिल रहा है कि आप अपनी छवि को सुधार सकते हैं। मैंने एक ऐसे आंदोलन में ऐसे बोल दिया कि पुलिस चोर है। कल शाम को पिंडवाड़ा पुलिस घर पे आई, मैं अभी मूरी में फिलहाल रहता हूँ, वहां पर घर नहीं बना है, घर झाड़ोली में बना है, वहां मैं अभी फिलहाल रह रहा हूँ जहाँ ट्राइबल बेल्ट है, फील्ड ट्राइबल है। पिंडवाड़ा पुलिस वहां आई और पूछी कि भैया आपने कहा कि पुलिस चोर है। मैंने कहा कुछ इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने जो लड़ाइयां लड़ी है, मैंने जो जिन आंदोलन में शामिल हुआ हूं, मैंने सरासर मैंने यही देखा है कि पुलिस चोर है। ये चोरी का मामला तभी मालूम पड़ेगा जब उनके सामने चोर बनना पड़ेगा, तब वो असलियत उनकी बता देते हैं। आप बताओ तो सही चोर कैसे है। मैंने कहा कि पिंडवाड़ा पुलिस चोर नहीं कहा मैंने, हेलो, या मैंने सिरोही पुलिस चोर नहीं कहा मैंने, क्या भारत की पुलिस मैंने चोर नहीं कहा। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? इसका मतलब सीधा सीधा ये स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस चोर है। इस बात का ये प्रमाण है कि पुलिस चोर है ही। और मैंने आप लोगों को बताया कि यानी कि पुलिस को ये अवसर मिल रहा है कि आप लोग अपनी छवि सुधारने के लिए सोसाइटी के सामने कुछ ऐसा प्रयास करें, ऐसी कार्रवाई करें, ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें कि सोसाइटी को आप बता सकें कि हम किसी के दबाव में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वो सारी चीजें, वो सारी बातें बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार दे रहा है, लेकिन आपको ये भी भली बात जानना होगा पुलिस के खिलाफ बोलना कोई गुनाह नहीं है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलना कोई गुनाह नहीं है, प्रशासन के खिलाफ बोलना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हमें किसी भी तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी लिखावट से, अपने कोर्ट की, अपने न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है, अपने भारत की अवमानना नहीं करनी है। हमें जो काम करना है वो हमें डट के करना है, लेकिन हमें विशेष रूप से देश की सुरक्षा पे कोई लांछन ना लगे इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना है। हमें जो जहां तक हमारी जो कार्रवाई होनी है उन लोगों को ये बताना है। अभी कुछ भाई मेरे कह रहे थे कि आप बोल नहीं रहे, आप पिंडवाड़ा तहसील में और आबू रोड तहसील में जिस प्रकार से आप लोगों ने आवाजें उठाई है, आप सिरोही में नहीं बोल रहे, क्या वजह है? क्या आप भी संयम लोढ़ा की गुलामी कर रहे हैं? ये सवाल तक बोल दिए, संयम लोढ़ा की गुलामी कर रहे हैं आप भी। मैंने कहा मैं अपने माँ बाप की गुलामी करता हूँ, किसी बाप की नहीं। और क्योंकि ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि कई सारे वरिष्ठ लोग भी बोल रहे थे, बाहर से पधारे हुए लोग भी बोल रहे थे, भीम आर्मी के लोग भी बोल रहे थे, समाज के लोग भी बोल रहे थे। मैं ये दुख से यानी कि इतना जलील हो रहा था कि सुनने वाला भी तो होना चाहिए, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। जब हमारे
अपनत्व का भाव जगाने के बाद में उस लोढ़ा ने आज हमारे साथ में जो खिलवाड़ किया वो इतना यानी कि हमें सहन से बाहर है। उसने अपनापन का भाव दिखा के लोगों को भावनाएं यानी कि भावनाओं में बहा के जिस प्रकार से कहते हैं कि रोक कर राज लेने वाला यही आदमी है और कोई नहीं है। इसलिए आपको ये डरना नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं कि पुलिस के खिलाफ बोलने से आपके खिलाफ कोई केस होगा। हम कई समय से बोलते आ रहे हैं, जब न्याय क्यों नहीं मिलता और कब मिला है, कुछ ऐसी बातें हैं। पिंडवाड़ा थाने में हम लोगों ने कई धरना दिए, परेशान हो गए, पुलिस के ऊपर हम लोगों ने कई आरोप लगाए। एक बेटी का बलात्कार हुआ, वो भी खुलेआम 8-10 लड़कों ने, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें कोई एसटी का बंदा ही था। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल एंड माइनॉरिटी के लोग, सभी प्रकार के लोग उस बलात्कार के सिस्टम में शामिल थे। और मैं ये बताऊंगा कि इस मुहिम का हिस्सा उन लोगों को भी बनना चाहिए जो जनरल के हैं, जो ओबीसी के हैं, क्योंकि जिस भाई ने जो अपराध किया है वो किसी भी जाति से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ना वो ओबीसी होता है, ना वो एससी होता है, ना वो एसटी होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो सिख, ना ईसाई होता है। वो एक अपराधी होता है सिर्फ, और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और अपराधियों को बचाने का काम जो पुलिस और पुलिस में लगे समस्त सैनिक, जो इनके सिपाही है, और जो पूरा राजनीतिक जो सिस्टम है, वो भी अपराधी है। जितना का जितना अपराधी, जिन अपराधियों ने ये अपराध किया है, जिन्होंने हत्या की है, उतना का उतना अपराध इस पुलिस प्रशासन ने भी किया है। क्या आप नहीं मानते? इस बात को आप लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि आप लोगों को ये तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप एक बार इन बातों को पढ़िए, अध्ययन करिए, मंथन करिए, तब जाके आप अपने अंदर से, दिल के अंदर से इन शब्दों के भंडार, शब्दों की आवाज निकलेगी। यानी कि मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर ऐसे खून खोलता होगा कि हम भी कुछ बोले, वो भाई भी कुछ बोले, लेकिन आप अपनी बात को नहीं रख पाते, नहीं रख सकते। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने कुछ लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, भीम आर्मी के लोगों को और आदिवासी लोगों को भेजा है कि आप लोग आवाज उठाइए। अगर आप लोगों ने ही अपनी आवाज को उठाना बंद कर लिया तो ये लोग ऐसा बाजार बना देंगे कि यहाँ पर सिर्फ व्यापार होगा, व्यापार। आपको मैं बताऊं कि जो चौकियां हैं और जो थाने हैं, वो थाने नहीं रहे। फिर बताऊंगा, ये दुकानें, ये जो थाने जो है, ये पुलिस थाने हैं, चौकियां हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, सब ये जो बड़े बड़े थाने हैं, ये थाने नहीं रहे अब। ये सिर्फ और सिर्फ ये दुकानें हैं, और इन दुकानों में जो पुलिसकर्मी लगे हैं ना, वो दुकानदार है। हकीकत में पूरा आप लोगों को इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम क्या है। ये पुलिस थाने हैं, ये दुकानें हैं, और ये जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो थाना है, ये होलसेल दुकान है। ये बड़ी दुकान है जहां बड़े बड़े होलसेल व्यापारी बैठे रहते हैं। इनके लिए बड़ा व्यापार करना पड़ता है, कहीं बलात्कारियों का, कहीं मर्डर का केस। जैसे ही हमारे पिंडवाड़ा थाने में और सरपंच थाने में, अमरोड़ थाने में हमारे जैसे कस्टमर जाएंगे, वहां कोई नमक लेने के लिए जाएंगे, कोई मिराज, कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लेने के लिए जाएंगे, और ये दुकानदार वहां पर बैठे होंगे। ये दुकानदार उस बीड़ी सिगरेट की कीमत लगाते हैं, और हम लोगों को न्याय लेने के लिए मजबूरन वो कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आर्टिकल 39 ये कहता है कि हम लोगों को निःशुल्क सुविधा है कानून की, नहीं मिलती ना। किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक व्यवस्था निःशुल्क में नहीं मिलती। वकील साहब कह के गए, हम न्यायिक निःशुल्क में लड़ लेते हैं। मैं बताऊं, वकील भी एक चोर होता है और पुलिस भी एक चोर होती है। एक पार्टी को बोलती है कि यार 5,000 में तेरा मामला खत्म कर लूंगा, और एक को जाके बोलती है कि नहीं, वो तो 5,000 देने के लिए तैयार नहीं है, वो तो 15 मांग रहा है। बीच में चोरी कौन कर रहा है? वकील कर रहा है ना। कैसे लो, लेकिन फिर भी आपको बताऊं, क्योंकि सोसाइटी को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हकीकत है। और हमारे यहाँ के, हमारे सोसाइटी के लोग
हमारे समाज के लोग, आपके यहाँ एक ट्रेडिशनल रूल्स, संवैधानिक रूल्स बना हुआ है, यानी कि आपकी जो भी नीतियां बनी हुई है, आप लोगों को पंचायती क्यों करवाते हैं? गांधी पार्क में बैठ के आप अपनी पंचायती करो, क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये कानून है कि इनकी पंचायती, इनका जो ट्रेडिशनल रूल्स है, पैसा एक्ट है, उसमें ये लिखी हुई बातें हैं कि आप अपना निपटारा सहमति के अनुसार कर सकते हैं। करते कि नहीं करते? कौन कौन लोग शामिल हुए ऐसी सहमति में? शामिल हुए ना आप लोग? हुए हैं ना? तो उस सहमति में आपको बताऊं कि वो ट्रेडिशनल रूल्स के अनुसार हम लोग उसका निपटारा करते हैं, उसी में वकील और पुलिस भी शामिल रहती है। तो उसमें चोरियां होती है कि नहीं होती? मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, फिर भी मंच मिला, उनसे बोलने का अवसर मिला, हकीकत थी वो मैंने बताई कि कोर्ट ये सिस्टम है, न्याय प्रणाली ये है, पुलिस ये काम करती है, पुलिस का काम ये रहता है। जब सब संयम लोड़ा आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने रो रहा था, उस टाइम पर आप लोगों के मन में ये लगा कि भावनाएं बह गई। नहीं, भगवान तो यही है, भगवान कोई था ना भगवान। हम दरकिनार नहीं करते उनके कामों को, हम मानते कि उन्होंने आदिवासी विकास बोर्ड का गठन किया, मानते हमारे लिए लड़े, वो विधानसभा में आवाज उठाई, हम मानते इस बात को। उन बातों को भी, उन सिस्टम को भी, उन्होंने जो कमेटी का गठन किया, अपने समाज के लोगों को वहां पर चयनित किया, हम उस बात को भी दरकिनार नहीं करते, लेकिन हम इस बात का भी विरोध करते हैं भरपूर रूप से। आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेने की कहां आवश्यकता थी? हत्या वाले मामले में हम ये नहीं कहते कि इसके पीछे संयम लोढ़ा का हाथ होगा, मैं नहीं कहता हूं। इस बात को इग्नोर कर लेते हैं कि संयम लोढ़ा का हाथ नहीं है। जब वो बंदा छोटी मोटी लोकाई में पहुंच जाए, वो आदमी नहीं तो पहुंच जाए हाथ पर तो वोट है नहीं आगे तो। जो बंदा छोटी मोटी अपने मृत्यु भोज में वो चला जाता है, शादियों में वो चला जाता है, वो बंदा यहाँ पर हत्या वाले मामले में आ नहीं सकता? आ सकता है ना? वो एक सलाहकार मंत्री है और उन्हीं की सलाह के अनुसार ये कानून के जो वफादार है वो चल रहे। लेकिन हम लोग भी कहते हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, और जब पुलिस प्रशासन ज्वाइन करती है उस टाइम पर ये भी शपथ लेती है कि हम भी संविधान की रक्षा करेंगे। कोई यहाँ पर खिलाड़ी लेके आया है? कोई अपने में से कोई लाठियां लेके आया है? तो इन लोगों को क्या लाठियां लाने की आवश्यकता पड़ी? जब हम शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। जब बाबा साहब ने अधिकार बनाए उस टाइम पर सोच विचार के अधिकार बनाए, उसमें आदिवासियों के अधिकार बनाने के लिए जयपाल सिंह जी मुंडा और अन्य 7 लोग थे। उन्होंने आदिवासियों के कई कानून उसमें डाले कि भी कहीं ना कहीं दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में भी तो अत्याचार हो सकता है ना, नहीं होगा? तो हम लोगों ने 1947 में ही अपने अधिकार नहीं लिए, ये 1947 से पहले लिए हम लोगों ने, और हमारे ऊपर किसी ने ऐसा नहीं किया कि 1947 के बाद में आप लोगों को आजादी मिली और 1950 में आपका कानून लागू हुआ। नहीं, उससे पहले हम लोगों ने हमारी तलवार की नोक पे और तलवार की धार पे हम लोगों ने अधिकार लिए, और आप लोग डरते हैं लोगों से। आज भी ये देखो तो मेरे हिसाब से कोई संख्या ज्यादा नहीं है। राजकुमार जी रोज कह रहे थे कि जमीर इनकी मर गई है इसलिए लोग नहीं आ रहे। हालांकि इतनी सारी बात हुई है ना, पुलिस को भी ये शर्म आ रही होगी कि साला हम भी यहाँ जाके बैठते हैं। लग रहा होगा अगर इनको अगर कहीं मिले ऐसे रास्ते में मिले तो पूछ लेना आप, ये कहेंगे यार हमको भी ऐसा लग रहा था कि हम भी सोसाइटी के लिए, हम भी न्याय के लिए आके बैठ जाए, लेकिन ये बंधन में है ये। हाँ बोला होगा वो, हालांकि ध्यान नहीं रखा, लेकिन ये भी बंधन में है कि हम क्या करेंगे। अगर मान लो अगर आगे से अगर कहते हैं कई बार नाम लिया है लोड़ा फोड़ा का, मैं भी लोग कहते क्योंकि उन्होंने कहा कि गुलामी तो नहीं करते, मैं किसी संयम लोड़ा फोड़ा की गुलामी नहीं करता क्योंकि मुझे करना नहीं आता, क्योंकि हम अपने दम पे पढ़ाई किए हैं, हमारे माँ बाप ने मुझे पढ़ाई दी है, मुझे कोई और पढ़ाई देने के लिए नहीं आया, और मैं क्यों औरों की गुलामी करूं। कई बहुत सारे लोग थे जो इस प्रकार से आवाज उठा रहे थे, आप जब पिंडवाड़ा आप रोड में हर जगह आवाज उठा रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी में हम बैक साइड में खड़े थे सुन रहे थे। बोलना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर सुनना नहीं सीखो ना, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सुनना सीखिए, उसके बाद बोलने के लिए आप मंच पकड़िए, क्योंकि बोलने के लिए तो हर लोग आ जाएंगे। कानून के अनुसार
आर्टिकल के अनुसार, आईपीसी सीआरपी के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और जो अपने विभिन्न प्रकार के ट्राइबल एक्ट बने उनके अनुसार आपको बोलना भी तो सीखना होगा, सुनना भी तो सीखना होगा। सुनने के बाद में आप बोलोगे ना। अभी भाई साहब को पीछे से कह रहे थे यार साला चिल्ला चिल्ला के हम थक गए, हमें बोल तो हम एक गिराना बड़ी बात नहीं है, खून का बदला कौन होता है 1947 से पहले बहुत की। लेकिन जब कलम की लड़ाई कलम से ही लड़ी जाएगी और हथियार की लड़ाई हथियार से ही लड़ी जाएगी, इसीलिए कलम सबसे बड़ा हथियार है, वो 100 तलवार की हजारों लाखों तलवारों के बराबर है। और इस बात को आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इन लोगों को ये भी बता दूं, हम लोगों ने क्रांतियां कोई आज से ही शुरू नहीं की, इन लोगों ने भी पढ़ा है कि 1857 में आदिवासियों का तमाम भारतीयों का विद्रोह हुआ था। 1857 नहीं, ये समस्त जो कौम है ना, गरासिया, भील, मीना, तमाम जो है फलाना, ये सब भीलों के वंशज है। मैं ये मानता हूँ भील ही भगवान है, भील ही इसका परमेश्वर है, भील के ही समस्त वंशज है। इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोगों ने युगों की बात सुनी होगी, हर युग में भील का नाम आता है। 1855 संताल विद्रोह की बात भी आप लोगों को सुननी चाहिए। सबसे पहला विद्रोह था, वो भी एक संताल विद्रोह, वो भी एक आदिवासियों का विद्रोह, वो भी एक आदिवासियों और भीलों का विद्रोह था। ये कहते हैं कि आदिवासियों का नहीं, भारतीयों का विद्रोह है, 1857 में हुआ, ऐसा ये गलत है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक है, इस बात को मन से आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, मन से स्वीकार करना होगा, तब जाके आप ऐसे ऐसे आंदोलन में आकर बैठना स्वीकार करोगे। हमारे यहाँ पर सिरोही में तो इक्के दुक्के कुछ कहीं पर 100 पैसे मिले कि नौकरी पे लगे तो आंदोलन में आना भी छोड़ देते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आप जाके देखो, डीएम और ये आहिल रोज साहब, ये तो फॉर एग्जाम्पल है आपके लिए, एमएलए और वहां तो पुलिस प्रशासन के बस छुट्टी लेके भी अपने धरने में प्रदर्शन आ जाते हैं। काकड़ी डुगरी का आप लोगों ने वो आंदोलन देखा ही होगा, सुना ही होगा, ऐसा आंदोलन भरपूर तरीके से हुआ। ये कह रहे कि 8 लोगों ने हत्या नहीं की। राजकुमार जी रोज साहब ने कहा था कि एक ट्रक को चलाने में अगर 250 लोग शामिल हो सकते हैं तो एक आदमी को मारने में 8 लोग शामिल नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि संविधान की हत्या नहीं हो रही, आपको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा, ये कि संविधान की हत्या नहीं है। आप लोगों को कलेक्टर से बात करने नहीं दिया जा रहा, आप लोगों को एसपी सही ढंग से बात नहीं कर रही है, ये संविधान की हत्या नहीं है। ये लाठियां लेके खड़े हैं, संविधान की हत्या नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ पुलिस प्रशासन को, चेक कर लो किसी के जेब के अंदर भी अगर मान लो अगर कोई पत्थर निकलते हैं ना, मैं गुनाह कबूल कर लूंगा कि हम लोग कोई असंवैधानिक कोई काम कर रहे हैं। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो अनपढ़ है, जो पढ़े नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, मैं आपको बताऊंगा शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों से आंदोलन करने का अधिकार आप लोगों